हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको बुटीक स्टाइल स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग एंड कटिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। हमने पिछली वीडियो में चेस्ट बेसिस वर्सेस शोल्डर बेसिस सीखा था कि दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों के फॉर्मूलेज में क्या अंतर होता है और दोनों को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और कौन सा मेथड बेस्ट होता है। पिछली वीडियो में हमने शॉर्ट नेक पढ़ा था, आज हम डीप नेक के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि अगर मुझे डीप नेक बनाना है तो शोल्डर बेसिस में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी और चेस्ट बेसिस में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। शोल्डर बेसिस पर सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शोल्डर बेसिस वाला। चाहे आप ब्लाउज बनाएं, चाहे आप कुर्ती बनाएं, तो हमने क्या क्या चेंज करना है। देखिए, सबसे पहले जब भी हम ब्लाउज बनाते हैं तो हमारी जो भी ड्राफ्टिंग होगी वो इस तरह से होती है कि यहाँ पर हमारा नेक आएगा, शोल्डर आता है, आर्म होल आता है, एंड देन फिर नेक पार्ट, एंड देन फिटिंग का जो भी हमारा होगा उस तरह से हमारी फिटिंग वगैरह आती है, डार्ट्स वगैरह आते हैं। आज मैं डार्ट्स के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ चेस्ट बेसिस और शोल्डर बेसिस में क्या क्या डिफरेंस होता है वो हमने सीखना है। देखिए, जब हम लोग शोल्डर बेसिस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमने देखना होता है कि हमारा नेक कौन सा है। जब भी हम बात करते हैं डीप नेक की, तो डीप नेक जो होते हैं वो हमारे शुरू होते हैं 5 इंच से ऑनवर्ड, जितना मर्जी आप प्लस ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा नेक डीप होता जाएगा वैसे वैसे हमारा आर्म होल यहां से छोटा होगा और शोल्डर इस साइड को जाएगा, ठीक है, और जो नेक विड्थ है वो भी इस साइड को जाएगी। क्लियर है इतना। अब जब हम शोल्डर बेसिस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम इसमें दो चीजें देख सकते हैं कि रेडी शोल्डर अगर कस्टमर ने दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंगली भी चल सकते हैं, या हम एक स्टैंडर्ड साइज 2.25, 2.5 या 2.25 का लेकर भी हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब वो कब करना है, कैसे करना है, वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमारा जो नेक है वो डीप है, 5 से 6 इंच का है, उसके बाद 7 से 8 इंच का है, फिर 9 से 10 इंच का है, 11 से 12 और 13 से 14। इससे ऊपर अगर हम आ जाएं तो इतना डीप नेक कोई पहनता नहीं है, बट अगर आप पहनना चाहो तो वो बैकलेस में ही काउंट होगा, ठीक है। तो जब भी हमारे नेक इतने डीप होते हैं तो हमने क्या करना होता है, जो हमारा शोल्डर का हाफ होता है, मतलब शोल्डर का हाफ कर लीजिए, जो भी आपके पास आएगा उसमें आपने क्या करना है, हाफ कर देना, हाफ इंच माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब 7 to 8 होगा तो हमने 1 इंच माइनस करना है, एंड देन 1.5 इंच, एंड देन 2 इंच एंड 2.5, और अगर इससे भी ऊपर है तो हम 3 इंच भी माइनस कर देते हैं। अब देखिए, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जब हमारा 13 इंच का या 14 इंच का शोल्डर आता है या हम इतना माइनस करते हैं। अब यहां पर देखा जाए 11 या 12 तक ही नेक होते हैं, इससे ऊपर नहीं जाता है नेक। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 इंच तक ही जाता है, 12 इंच भी बहुत ज्यादा डीप नेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम 2 इंच तक ही माइनस करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये माइनस कहाँ से करना है। ये जो मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये चार्ट है शोल्डर अकॉर्डिंग टू नेक लेंथ। अगर नेक लेंथ है तो शोल्डर, ये टू शोल्डर का हाफ करके, जो टीएस लिखा हुआ है टोटल शोल्डर, मतलब शोल्डर का हाफ करके जो भी हमारे पास टोटल आता है उसमें से हमने ये चीजें माइनस करनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये माइनस कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास जो शोल्डर है वो 14 इंच का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, तो अभी मैं 14 इंच का ले लेती हूँ। हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। अगर मैं नेक इस तरह से बना रही हूँ 5 से 6 इंच का, यहाँ से 5 से 6 इंच का बनाया है, 5 इंच या 6 इंच, तो मुझे यहाँ से जो शोल्डर लेना है, यानी कि 7 इंच आया, उसमें से हाफ इंच माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा, 6.5 इंच आएगा। तो मैं यहाँ से कितना लूंगी, 6.5 इंच लूंगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अगर मेरा नेक और डीप 7 से 8 आ जाएगा तो मैं यहां से 1 इंच माइनस करके 6 इंच ले लूंगी। क्लियर। एंड जैसे जैसे मेरे नेक डीप होते जाएंगे मैं वैसे वैसे यहाँ पे माइनस करके शोल्डर मेरा इधर को आता जाएगा। आपने माइनस किसके अकॉर्डिंगली करना है, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली करना है। अब कई व्यूअर्स का डाउट होगा कि 5 इंच पे भी हम हाफ इंच माइनस करें, 6 इंच पे भी हम हाफ इंच माइनस करें, 7 पर भी हम 1 इंच माइनस करें, 8 पर भी 1 इंच।
तो अगर आपको इंडिविजुअली है, आप इतना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल अगर आप कहोगे कि पॉइंट में भी हमें बता दिया जाए तो 5 इंच जब हो तो 0.25 माइनस कर दीजिए, 6 इंच पर आधा इंच माइनस कर दीजिए, 7 इंच जब है तो 0.75 माइनस कर दीजिए, 8 इंच आते आते 1 इंच माइनस कर दीजिए, 9, 10 इस तरह से आप कर सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये हम आपको एक चार्ट दे देते हैं कि इतने नेक पर आप इतना इंच माइनस कर दीजिए, तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि कई व्यूअर्स के क्वेश्चन होते हैं कि हम तो अपने शोल्डर से 2 इंच से ज़्यादा तो कम करते ही नहीं है। तो यस, ये ट्रू है कि हमें 2 इंच से ही, यानी कि अगर आपका शोल्डर यहाँ पे 7 इंच का है सपोज फुल शोल्डर, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इंच माइनस करके 5 इंच तक ही आप शोल्डर ले सकते हो, उससे कम नहीं जाओगे, ठीक है। तो उससे कम हम नहीं लेते हैं, नहीं तो आपको ये यहाँ से ब्लाउज टाइट होने लग जाएगा। तो हमने 5 इंच का शोल्डर लेना है। दूसरी चीज आपने क्या ध्यान में रखना है, अब यहां पर तो मैंने 2.5 इंच और 3 इंच भी लिखा हुआ है, बट ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस आते हैं और इस केस में हम 2.5 इंच तक कम कर सकते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जब ये वाले नेक बनते हैं ना, तो ये नेक जब बनेंगे तो बहुत ही इस तरह से डीप बनते हैं, तो यहाँ पे बेल्ट हमारी हार्डली एक स्ट्रैप जैसे ही आती है, तो ये बहुत नेक फैल जाता है और इसके जो आर्म होल की शेप आती है ना, वो भी थोड़ी सी अलग टाइप की आती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आर्म होल की जब हम शेप देते हैं तो वो डिफरेंट होने की वजह से हमारा ब्लाउज ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, इसलिए हम 2.5 से 3 इंच भी अंदर चले जाते हैं। बट यहाँ पर अगर हम रेगुलर अगर हम बात करें, रेगुलर लाइफ जो हमारी होती है उसमें अगर हम ब्लाउज पहने या पार्टी वियर ब्लाउज जो होते हैं जो डीप नेक हम बनाते हैं, तो उस केसेस में हम सिर्फ 2 इंच तक ही माइनस करते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो उसके बाद पहला क्लियर हो गया कि हमने शोल्डर कैसे माइनस करना है। अब हम बात करते हैं कि हमें स्लोप कितनी देनी है। जैसे ये हमारा नेक था और यहां से हमने अब तीरा ले लिया है। पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए आर्म होल की। यहां से आर्म होल कैसे लेना है, तो आर्म होल में आपने जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला होगा ये वाला। ये देखिए सेम वही फॉर्मूले हैं। चेस्ट में से 31 में से आपने डीप नेक है तो ये फॉर्मूला लगाना है, पैक नेक है तो ये लगाएंगे। अगर हमारे ये यहाँ पर चेस्ट आ रही है तो डीप नेक है तो ये लगाएंगे, पैक नेक है तो ये लगाएंगे। इनमें से हमने ये लगाना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जैसे ही मैं मान लेती हूँ, जैसे मेरी चेस्ट 38 है, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, डीप नेक में चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस ½ इंच। आपका जिस भी केस में आ रहा है आपने उसके सामने डीप नेक के सामने वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से जितना भी आया, सपोज मान लीजिए मेरा 30 से 8 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस करूंगी ½ इंच, तो ये 6.8 आता है, ठीक है। तो मैंने यहां से 6.8 पर मार्किंग कर देनी है और उसके बाद जो भी हमारी फिटिंग का निशान होगा वो आ गया। आर्म होल जो हमने लेना है, बैक साइड का आर्म होल हमने इसी के ऊपर मार्किंग करनी है इस तरह से। ये कब तक करनी है, जब तक हमारे नेक जो है, ये चेस्ट लाइन है ना, चेस्ट लाइन यहां तक चल रहा है तो हम यहीं तक करेंगे और जैसे जैसे हमारा नेक डीप होता जाएगा तो हमारा ये शोल्डर अंदर की तरफ जाएगा। हम इसी लाइन के ऊपर अपना नेक बना देंगे तो हमें बैक से ब्लाउज फंसेगा, तो हम थोड़ा सा बाहर ½ इंच बाहर जाके ऐसे लाइन लगाते हैं और उसके बाद मतलब इस तरह से, जैसे ये हमारी शोल्डर की लाइन है तो ½ इंच बाहर जाके तिरछी लाइन लगाएंगे, यहाँ से फिर ऐसे नेक की आर्म होल की शेप देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे डीप नेक होगा तो हमारे शोल्डर अंदर आएंगे तो हमें नेक आर्म होल की शेप थोड़ी सी तिरछी देनी होगी। क्लियर है इतना। फ्रंट का आर्म होल कैसे आएगा, जो भी हमने शेप दी है उससे आप ½ इंच अंदर आ जाइए और फ्रंट की आर्म होल की शेप दे दीजिए। जैसे यहां से ½ इंच अंदर आएंगे, लाइन लगाइए और यहां से आपने फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है। क्लियर है। अब हमने यहाँ से ये भी देख लिया कि कितने इंच माइनस करने हैं, यहाँ का फॉर्मूला भी देख लिया कैसे माइनस करके या डिवाइड करके हमने निकालना है। अब हम आते हैं नेक विड्थ पर कि नेक विड्थ कैसे निकालनी है। देखिए अगर आप शोल्डर बेसिस पर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप एक स्टैंडर्ड साइज ले सकते हैं कि 2.25 या 2.5 इंच आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझने वाली ये है कि अगर आप 2.5 इंच के ऊपर कटिंग करते हैं तो जो आपका नेक बनेगा वो 3 इंच का बनेगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम 2.5 इंच पर नेक कटिंग कर लेते हैं तो हमारा नेक बहुत खुला हो जाता है, हमें 5 इंच चाहिए होता है बट वो 6 इंच बन जाता है।
वो इसलिए बनता है क्योंकि आप जो कटिंग करते हो 2.5 इंच पे करते हो, और उसके बाद जब स्टिच लगाकर यहाँ से स्टिच करोगे तो वो स्टिच से क्या होगा, मुड़ेगा, वहां से अंदर की तरफ फोल्ड होगा, तो आधा इंच यहाँ से आधा इंच यहाँ से और खुला हो जाता है। तो अगर आपने रेडी अपने जो नेक रखना है वो 5 इंच रखना है तो आप 2.25 पर कटिंग कीजिए। ठीक है, जब आप 2.25 पर कटिंग करेंगे तो वो जब आप स्टिच करेंगे तो बनेगा 2.75 तक, ज्यादा खुलेगा नहीं। ठीक है, बट अगर आप ऑलरेडी 2.5 इंच पर कटिंग कर रहे हैं तो वो बाद में और भी खुलेगा। क्लियर? तो आप 2 इंच, या अगर ज्यादा आप नेक में ब्रॉड रखना चाहते हो, ज्यादा अंदर जाता है सिलाई के अंदर आप कपड़ा रखते हो, तो आप 2 इंच पर भी कटिंग कर सकते हो। क्लियर है इतना? तो स्टिचिंग का आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड साइज एक लेकर आप कटिंग कर सकते हो। बट अगर किसी ने आपको यहाँ पर आप शोल्डर बेसिस में भी रेडी शोल्डर का माप ले सकते हो। अगर किसी ने आपको कहा है कि मुझे शोल्डर पे जो पट्टी चाहिए सिर्फ 2 इंच की ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 2 इंच प्लस एक स्टिचिंग का मार्जिन 3 इंच आ गया। तो आपने जहां पर भी आपका शोल्डर आया होगा, मान लीजिए आपका शोल्डर यहां पर आया है, तो आपने यहां से 3 इंच पर मार्किंग करनी है, यहां पर 3 इंच आई, एंड देन उसके बाद नेक की डीपनेस पर आपने कर देना है। तो ये आपकी नेक विड्थ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो शोल्डर बेसिस पर भी आप रेडी शोल्डर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि अगर कोई कस्टमर हमें बताए ही ना कि रेडी शोल्डर कितना रखना है या हम ही नाप ना लें, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड साइज जो 2.5 इंच का शोल्डर हर जगह पर नॉर्मल भी आता ही है, तो आप 2.5 इंच का शोल्डर ले सकते हो। हैवी साइज में आप 3 इंच का ले सकते हो, और नॉर्मल रेगुलर से थोड़ा हैवी, तो उस केस में आप 2.5 इंच की शोल्डर पर पट्टी रख सकते हो। तो 2.5 इंच के हिसाब से आप मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना? आपको नेक विड्थ भी पता चल गई, ये भी पता चल गया, ये भी हो गया। अब इसमें आई थिंक और कोई पॉइंट नहीं है। वन थिंग मोर, यहां से अब हम कट करते हैं। आप लोगों का एक और क्वेश्चन था कि मैम किस टाइम पर जाके हमें शोल्डर के ऊपर से इस तरह से पूरी पट्टी कम करनी होती है। तो वो हम तब करते हैं जब हमारी जो नेक है, वो ये हमारी चेस्ट लाइन है ना, ये चेस्ट लाइन जो होती है, चेस्ट लाइन के आधा इंच ऊपर आ जाइए। वहां से अगर आपका नेक कट टू कट आ रहा है या उसके नीचे तक पहुंच रहा है, तो आपने ऊपर से शोल्डर पूरा उड़ाना होता है। अब कितने इंच उड़ाना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, बट ये यहां से हमने वो चीजें कम करनी होती हैं। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए कि कई व्यूअर्स बोलते हैं कि ऐसा करने से हमारा आर्म होल छोटा हो जाता है, या फिर ये शोल्डर की पट्टी उड़ानी जरूरी है कि नहीं जरूरी। पहले आप समझिए कि हम ये शोल्डर से कटिंग करते क्यों हैं, इसका कारण क्या है। जब भी हम ऊपर से शोल्डर, यहां से शोल्डर की पट्टी उड़ाते हैं ना, तो मेन कारण क्या होता है, जब जैसे ये हमारा नेक है, ठीक है, तो आपने कई बार देखा होगा हमारा नेक यहां से ना हल्का सा लूज होता है, हमारी स्किन के साथ टच नहीं होता है। तो जब हम झुकते हैं तो हमारा चेस्ट वाला पार्ट दिखता है। तो ये जो लूजनेस है नेक की, तो उसको कम करने के लिए हम ऊपर से कटिंग करते हैं, ताकि हमारा जो नेक है लूज जो है वो ठीक रहे और हमारी स्किन के साथ चिपका रहे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझिए, अगर आपको यहां पे लगता है कि नहीं इससे लेंथ छोटी हो जाती है, तो लेंथ में, ब्लाउज की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप क्या कीजिए, एक टेस्ट करके देखिए। अगर आपके पास कोई ब्लाउज है घर में, तो आप वो ब्लाउज पहनिए और देखिए, वो ब्लाउज आपने पहनना है जिसका नेक आपको थोड़ा सा लूज हो। ठीक है, नेक जो लूज हो, जिसको मतलब जब आप झुको तो आपका नेक नीचे की तरफ आए और आपका चेस्ट पार्ट दिखता हो, तो ऐसा वाला आप कोई ब्लाउज पहनिए, एंड देन फिर उसको यहां से खींचिए, पहन के सीधा खड़े होइए और फिर उसको यहां से थोड़ा सा खींचिए ऊपर की तरफ। तो आप देखेंगे आपकी ब्लाउज की लेंथ नहीं छोटी हुई, बट आपका जो नेक वाला पोर्शन यहां से लूज आना वो एकदम टाइट हो जाएगा। तो वो ऐसे हम पकड़ रहे हैं बाद में, तो इससे बेटर वही चीज अगर हम पहले यहां से कट कर दें तो वो हमारे को लूजनेस आएगी ही नहीं नेक में। तो इस वजह से हम यहां से ऊपर से कट करते हैं। क्लियर है इतना? अब अगर तो आप कंफर्टेबल हैं कि मुझे यहां से नेक लूज भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको कटिंग करना ऊपर से छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो परफेक्ट चाहिए, नेक टाइट होना चाहिए, स्किन के साथ लगा होना चाहिए, तो आपको ऊपर से पूरा, जैसे इस तरह से हमारा जो ड्राफ्टिंग होती है नेक शोल्डर की, तो यहां से आपको पूरा इंचेस कट करने होंगे। तो कितना कट होगा, जब शोल्डर बेसिस होता है तो 1/2 इंच हमने शोल्डर बेसिस पर 1/2 इंच हमने कट करना होता है बोथ साइड से।
बोथ साइड। ठीक है, मतलब आप चारों पल्ले एक साथ कट कर रहे हैं तो यहां से आधा इंच ऊपर से उड़ा दीजिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या मेरा आर्म होल नहीं छोटा होगा, तो आपने आर्म होल का भी नाप लिया होगा, तो आप यहां से जब कट करेंगे तो आर्म होल को एक बार नाप के देख लीजिए कि आपका आर्म होल पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 90% होगा कि वो आर्म होल आपको फिट ही आएगा। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको लगे कि टाइट हो रहा है या कम आ रहा है तो आप यहां से थोड़ी सी लाइन को नीचे शिफ्ट करके रीशेप कर सकते हैं आर्म होल को। क्लियर है इतना? नेक छोटा नहीं होगा, सिर्फ नेक की लूजनेस कम होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आपको ये आपकी चॉइस है कि आपने ऊपर से यहां से कट करना है कि नहीं करना है। अच्छा, यहां पर हाफ इंच मैंने जैसे आपको कहा है, ये भी हमारे कई नेक पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ऊपर से हाफ इंच उड़ाना है कि 0.75 उड़ाना है कि 1 इंच उड़ाना है। जैसे बहुत ब्रॉड वाले नेक जो होते हैं, जैसे स्क्वायर नेक आ जाता है, तो उसमें हमें 0.75 तक भी कम करना पड़ता है। और अगर बहुत ही ज्यादा ब्रॉडनेस वाले नेक हो तो 1 इंच तक भी हम कभी कभी कम कर देते हैं। तो मैक्सिमम आप पहले हाफ इंच ही कम कीजिए, हाफ इंच से शोल्डर बेसिस में फिटिंग आ जाती है। बहुत रेयर केसेस होगा हाँ कि अगर आपको यहां से कम करना पड़े और कम करना पड़े, बट चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं चेस्ट बेसिस पर। चेस्ट बेसिस में हमने क्या करना होता है, चेस्ट बेसिस पे जब हम लोग यहां से शोल्डर लेते हैं यहां से, तो यहां से हमें जो तीरा लेना है वो डिपेंड करता है कि हमारा नेक क्या है, नेक की शेप क्या है, नेक कितना डीप है, उसके अकॉर्डिंगली हम यहां से कम करते हैं। तो उसके ऊपर हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं। तो चेस्ट बेसिस पे हमने कौन सा चार्ट यूज करना होता है, शोल्डर माइनस चार्ट हम यूज करते हैं। तो शोल्डर माइनस चार्ट जो होता है वो हमारे पास 6 तरह के चार्ट होते हैं, 6 तरह के चार्ट होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि रेडी शोल्डर कौन सा है। जैसे हमारा रेडी शोल्डर इतना भी पतला सा भी हो सकता है, रेडी शोल्डर 1 से 1.25 इंच का भी हो सकता है। तो ऐसे इस तरह से ये ज्यादा तक जा सकते हैं हमारा रेडी शोल्डर। तो जितना रेडी शोल्डर होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने शोल्डर में से माइनस करना होता है। और वी नेक पैटर्न जब होता है तो उसमें हम अलग तरीके से माइनस करते हैं। तो इस तरह से हमने इन चार्ट को फॉलो करना होता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर आपने रेडी शोल्डर का मार्किंग ली नहीं है या नाप लिया ही नहीं है, मेजरमेंट ही नहीं लिया, तो आप स्टैंडर्ड साइज 2.5 इंच का आप लेकर ड्राफ्टिंग कर सकते हो। तो इस केस में सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपने रेडी शोल्डर कितना रखना है। तो रेडी शोल्डर मैंने रखा है 2.5 इंच। और उसके बाद नेक की शेप क्या है, तो मैं राउंड रख रही हूँ। और जो हमारी डीप है वो बैक में मैंने 10 इंच रखा है और फ्रंट में मैं रख रही हूँ 7 इंच। ये हमें 4-5 मेजरमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले रेडी शोल्डर वाला चार्ट हम खोलेंगे, यहां से ऊपर से पता चल जाएगा। फिर हम देखेंगे हमारी शेप कौन सी है। तो यहाँ पर शेप्स दी होती हैं। तो ये शेप दी है तो मुझे ये चार्ट देखना है, ये शेप दी है तो मुझे ये चार्ट देखना है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है चेस्ट बेसिस पर फ्रंट और बैक की कटिंग अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। जब बैक नेक हमारा 10 इंच का है तो 10 इंच कहां पर आ रहा है, यहां पर आएगा। तो मुझे शोल्डर से कितना माइनस करना है, 1.5 इंच माइनस करना है। यानी कि 7 में से मैं 1.5 इंच माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा 5.5। तो मैं यहाँ पे शोल्डर लूंगी 5.5। ठीक है, और फ्रंट नेक कितना है 7 इंच, तो यहां पर आ रहा है तो मुझे फ्रंट में माइनस करना है 1.25। तो मेरा जो आएगा शोल्डर 5.75 आएगा। क्लियर इतना? तो इस तरह से हम माइनस करते हैं और फ्रंट का अलग तरीके से शोल्डर लेंगे, बैक का अलग तरीके से शोल्डर लेंगे। अब उसके बाद जब शोल्डर हमने ले लिया है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से 1 इंच हमने डाउन आना ही आना है, ये कंपल्सरी है। 1 इंच डाउन आके हमने यहां पर स्लोप देनी होती है। ठीक है, और यहां पे हमने पहले 2.5 इंच मार्किंग करनी है और 2.5 इंच पर से हमने स्लोप देनी है। इतना क्लियर हो गया? यहां पर मैं आपको स्लोप का बताना भूल गई। तो यहां पर जब आप इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो आपने यहां से 0.25 की स्लोप देनी है। इससे ज्यादा आप किसी भी इंच पे स्लोप नहीं देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर। इसके बाद हमने यहां पर फॉर्मूला लगाना है चेस्ट बेसिस का। डीप नेक वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। यहां पर हमारी चेस्ट दी होती है, यहां पर हमारे आर्म होल के फॉर्मूले दिए हैं। हमारी चेस्ट जिस भी केस में आएगी उसके अकॉर्डिंगली हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो मेरी केस में यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला आएगा 0.5 वाला, तो मेरा 6.8 ही यहाँ से आर्म होल बनेगा। उसके बाद हमारी ये चेस्ट लाइन आ जाएगी। अब आर्म होल की शेप हमने कैसे देनी है,
बैक का जहां पर भी आएगा वहां से ही हमने शेप दे देनी है, ठीक है। सेंटर पॉइंट और यहां से 1 इंच का क्रॉस मार्क लेके हमने इस तरह से शेप दे दी है। बट जब फ्रंट बनेगा तो फ्रंट में हम 0.5 मतलब आधा इंच या मैक्सिमम 0.75 हम अंदर आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 0.75 भी आप मत आइए, आप 0.5 ही मैक्सिमम हम अंदर आ सकते हैं, तो उससे ज्यादा हम नहीं आएंगे। तो आप 0.25 ही रखिए और उसके बाद आप शेप दीजिए, ठीक है। तो 0.25 पर आपने शेप देनी है। बट अगर आप ज्यादा अंदर आना चाहते हो तो 0.5 ही अंदर आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आओगे। वैसे तो 0.5 भी आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0.25 ही आप अंदर आइए। ओके, क्लियर। और फिर उसके बाद शेप दे देनी है। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जब जो हमने इस तरह से शेप दी है, यहां से अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है। जहां पे ये 1 इंच थी ना, इसको स्ट्रेट कर देना और ये वाला पोर्शन सारा कट कर देना है। इससे क्या हुआ, जो इतना हमारा जो नेक लूज था वो निकल जाएगा, ठीक है। यहां से हमने नेक की मार्किंग कर लेनी है, जो भी हमारे नेक होगा। नेक मार्किंग करने से पहले, क्योंकि यहां पर रेडी शोल्डर का नाप लिया हुआ था, तो 2 प्लस 2.5 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5। हमने यहां से 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। मान लीजिए यहाँ पे है तो यहां से ब्रॉडनेस हमें मिलेगी और फिर हम नेक की शेप दे देंगे, ठीक है। जितना हमने डीप रखना है, 7 इंच है तो 7 इंच, 6 है तो 6 इंच, जितना भी होगा उतना डीप रख के हमने कटिंग कर देनी है। क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर 2.5 जो लिया था वो स्लोप देने के लिए लिया था। बाद में नेक की विड्थ निकालना जो है वो रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके ही हम मार्क करेंगे, जो आएगा वहां से ही हमने शेप देनी है। तो ये होता है चेस्ट बेसिस के ऊपर फॉर्मूला। तो चेस्ट बेसिस में हम अलग तरीके से करते हैं और शोल्डर बेसिस में थोड़ा सा अलग होता है। स्ट्रेट यहां से कटिंग होने के बाद हम 0.25 की स्लोप यहां भी हम देंगे, ताकि यहां से कॉर्नर सा उठा हुआ ना रहे, बस इसीलिए हम ये 0.25 की स्लोप देते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्नर उठा हुआ नजर आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अब क्लियर होगा। अब यहाँ पर एक चीज है, व्यूअर्स का क्वेश्चन आता है कि हमने ऊपर से जो शोल्डर कट करना होता है वो किस बेसिस पर कट करते हैं। तो वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ शोल्डर बेसिस वाले में, कि कब कट करते हैं, जब हमारा को नेक चेस्ट लाइन से। तो यहीं पे भी यही फॉर्मूला आएगा कि चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर से अगर नेक कट टू कट आ रहा है, जैसे यहाँ पे कट टू कट है, तो भी हम यहां से कम करेंगे, और अगर इसके नीचे आ रहा है तो भी हम कम करेंगे। बट चेस्ट बेसिस में क्या होता है, बैक साइड में हमें आधा इंच कम करना होता है पूरा, और फ्रंट में हम सिर्फ और सिर्फ 0.25 ही कम करते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करते, ठीक है। क्लियर है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। बट शोल्डर बेसिस पर हम दोनों साइड में इक्वल ही शोल्डर कम करते हैं। उसके बाद आप यहां से आर्म होल नाप के देख लीजिए, आपको आर्म होल परफेक्ट ही आएगा। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं छोटा बड़ा हो रहा है, तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लाइन को ऊपर या नीचे शिफ्ट करके। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और अब आपका जो डाउट होता है कि हम डीप नेक में शोल्डर कैसे लें, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, आर्म होल का भी बता दिया, और यहां से जो कट करने का तरीका है वो भी बता दिया। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स थे जो मुझे ये बोल रहे थे कि क्या ये कट करना जरूरी है और किन केसेस में हम कट करते हैं। तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, साथ में ये भी बता दिया कि इसकी वजह से हमारे ब्लाउज की लेंथ या कुर्ती की लेंथ में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो लूज पार्ट है, ऊपर का पोर्शन जो लूज होता है वो ही फिट होता है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब आपको डीप नेक में चेस्ट बेसिस फॉर्मूला लगाना हो या शोल्डर बेसिस फॉर्मूला लगाना हो, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और अपना गारमेंट बना सकते हो। और अगर आप बोलो बेस्ट कौन सा है, तो देखिए, मैं पर्सनली, हर एक पर्सन की अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे पर्सनली चेस्ट बेसिस वाले फॉर्मूले ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि चेस्ट बेसिस पर जो फॉर्मूले लगते हैं वो एकदम एक्यूरेट होते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि शोल्डर 15 इंच शोल्डर ले लीजिए तो उसपे अलग अलग चेस्ट साइज हो सकता है। तो जब अलग अलग चेस्ट साइज होगा तो वो फॉर्मूला यहां से फिटिंग में फर्क आएगा ही आएगा, आर्म होल में फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। बट अगर हमारा जो शोल्डर बेसिस पे हम फॉर्मूले लेंगे तो हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा रिंकल्स आने की चांसेस है। बट अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पर्सनली चेस्ट बेसिस पे फॉर्मूले अप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो अब आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अब कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर करने की कोशिश की है। कोई अगर रह गया हो तो आप अपने कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको अगर कोई डाउट हो तो।
तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।